हेलो फ्रेंड्स, आपका रॉयल सिखो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। कथा है श्री हरि विष्णु के भक्त राजा पृथु की कथा। राजा पृथु राजा अंग के दुष्ट पुत्र वेन के पुत्र थे। वेन ने अपने राज्य में यज्ञ, हवन, दान और सब धर्म कार्य पर रोक लगा दी। वेन के अत्याचारों को देखकर ऋषियों ने वेन को जाकर समझाया। राजा प्रजा की रक्षा करता है और ब्राह्मणों द्वारा किए गए यज्ञ के पुण्य से देवता मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वेन कहने लगा कि मुझे ईश्वर मान, मेरा नाम भजन कर, मुझे बलि समर्पित कर। उसका अभिमान देखकर मुनियों ने अपनी हुंकार उसे मार डाला, लेकिन उसकी माता सुनीता ने योग विद्या से उसके शरीर की रक्षा की। राजा वेन की मृत्यु के पश्चात मुनियों को विचार आया कि राजा अंग का यह राज नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वंश में भगवान विष्णु के नाम लेने वाले महान राजा हुए थे। मुनियों ने वेन की भुजाओं का मंथन कर एक पुत्र और एक कन्या को उत्पन्न किया। पुत्र का नाम पृथु था, जो कि भगवान विष्णु का अंश था, और कन्या का नाम अर्ची था, जो माता लक्ष्मी का अंश थी। समय आने पर उसने पृथु को पति के रूप में स्वीकार किया। पृथु के उत्पन्न होने पर ऋषि मुनियों और देवताएं बहुत हर्षित हुए, क्योंकि बालक शंख चक्र आदि चिन्हों से युक्त भगवान विष्णु का अंश था। ब्रह्मा जी ने पृथु को पृथ्वी का राजा बना दिया और बहुत धूमधाम से पृथु का राजाभिषेक हुआ। पृथु ने कहा कि इस संसार में प्रशंसा के योग्य केवल विष्णु हैं। ऋषियों ने पृथु की प्रशंसा की और कहा कि आप साक्षात विष्णु जी के अवतार हैं। हम लोगों को विश्वास है कि आप गाय ब्राह्मणों के रक्षक होंगे और प्रजा के पालक होंगे। 7 समंदर आपके अधिकार में होंगे। आप पूरी पृथ्वी पर शासन करेंगे। आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे और पूरा संसार आपके यश का गान करेगा। राज अभिषेक के पश्चात राजा पृथु अपना कर्तव्य पालन का विचार करने लगे कि उनकी प्रजा किस प्रकार सुखी हो। बिना राजा के राज के कारण प्रजा दुखी थी और पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी। जब राजा पृथु को ज्ञात हुआ कि पृथ्वी ने अन्न अपने अंदर छुपा लिया है, तो उन्होंने अपना धनुष उठाकर पृथ्वी पर निशाना साधा। पृथ्वी उस प्रहार को समझकर कांप गई और गो के रूप में राजा पृथु के पास आ गई। पृथ्वी राजा पृथु से कहने लगी कि मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा विनाश कर आप प्रजा का पालन कैसे करेंगे। राजा पृथु कहने लगे, तो यज्ञ का भाग लेकर भी अन्न और औषधियाँ प्रदान क्यों नहीं कर रही, जिसे ब्रह्मा जी ने तुझे दिया है। मैं अपने वाट से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पृथ्वी ने राजा पृथु से प्रार्थना की कि आपके उचित कहा कि मैंने ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त औषधियों को चुराया है, लेकिन जब कोई प्रजा का पालक नहीं था, तो लुटेरे और दुराचारी अन्न का मनमाना भोग करने लगे। उनके पास कोई व्रत नहीं था और व्रतहीनों को औषधियाँ नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने अन्न और औषधियों को ग्रस लिया। आप मेरा बछड़ा बंद कर और दोहने का कोई पात्र विकल्प करें तो उन पात्रों को पूर्ण कर सकती हूँ। पहले आप सारी धरती को सम करें, फिर बरसात के युग उगाऊ हो जाएगी। राजा पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर गो रूपी पृथ्वी से औषधियों का दूध लिया। पृथ्वी को वश में कर सर्वप्रथम धोने वाला राजा पृथु थे। जब राजा पृथु को लगा कि पृथ्वी ने सबकी अभिलाषा पूर्ण कर दी, तो उन्होंने पृथ्वी को अपनी कन्या मान लिया। उनकी प्रजा अन्न और औषधियों से धन्य और तृप्त हो गई। इस प्रकार राजा पृथु ने अपनी प्रजा को संतुष्ट किया। राजा पृथु में 100 अश्वमेध यज्ञ का प्रण लिया। एक के बाद एक 99 यज्ञ कर देवताओं को संतुष्ट किया। उसके लिए स्वर्ग में राजा पृथु की प्रशंसा होने लगी। 100वें यज्ञ में इंद्रदेव सन्यासी का वेश धारण कर उसके यज्ञ में घोड़े को चुरा कर लिया। किसी अत्रि ने ऐसा करते देखा तो राजा पृथु के पुत्र को कहा कि तुम्हारे पिता का यज्ञ भंग करने के लिए इंद्र ने घोड़ा चुरा कर ले गया है।
तुम इंद्र से घोड़ा छीन कर ले आओ। पृथु के पुत्र ने इंद्र का पीछा किया और घोड़ा को छीन लिया, लेकिन इंद्र ने अहंकार कर घोड़े को फिर से चुरा लिया। जब राजा पृथु को इस विषय में पता चला तो उन्होंने कहा, इंद्र तो मानने के योग्य है। लेकिन ब्रह्मा जी ने आकर राजा पृथु को इंद्र की महत्वता बताई और दोनों में मित्रता करा दी। सभी देवताओं ने पृथु को आशीर्वाद दिया। राजा ने भक्ति से विष्णु जी को पूजन किया। भगवान विष्णु ने कहा कि राजा का मुख्य उपदेश होता है प्रजा की रक्षा करना, तो मन लगाकर प्रजा का पालन करो। कुछ समय पश्चात सनकादिक ऋषि तुमको ज्ञान का उपदेश देंगे, जिसे तुम तृप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु ने पृथु को वर मांगने को कहा तो राजा पृथु कहने लगे, मुझे आपके दर्शन के आगे मोक्ष भी तुच्छ लगता है। आप मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। मैं आपका यश गान करना और सुनना चाहता हूँ। मैं आपकी सेवा माँ लक्ष्मी जैसे करना चाहता हूँ। यदि आप लक्ष्मी जी को हटाकर मुझे सेवा में ना रखें सकें तो मुझे अमृत रूपी कथा सुनने के लिए हजारों काम प्रदान करें। भगवान विष्णु ने कहा कि मुझ में तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहे, और भगवान विष्णु वर देकर अपने धाम चले गए। राजा पृथु ने बिना अहंकार पृथ्वी का पालन किया। जब से भगवान विष्णु ने उन्हें उपदेश दिया था, उनमें भगवान विष्णु का तेज विद्यमान था। उनकी आज्ञा का पालन प्रजा करती थी। आप लोग सब अपने कर्मों को ईसा रहित होकर करें और उसे ईश्वर को अर्पण कर दें, क्योंकि निष्काम कर्म में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर ही अर्थ, धर्म, मोक्ष का फल देने वाला है। आप सब भगवान विष्णु की आराधना करें, क्योंकि वह सबके रक्षक हैं। उसी समय वहाँ सन्निध कुमार आए। राजा पृथु ने उन्हें स्वर्ण आसन पर बिठाया और उनका पूजन किया और उनसे पूछने लगे, मुझे कल्याण की प्राप्ति कैसे होगी। सन्निध कुमार कहने लगे, आपने कल्याण मार्ग से पहले धारण किया है। भगवान विष्णु की भक्ति से वासनाएं समाप्त होती हैं। विषयों से रहित होकर भगवान की कथाएं सुनने योग के अष्टांगों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के चरित्र का गान करना, निंदा न करना, वस्त्र भोजन का जीवन निर्वाह करने के लिए उद्योग करना, सर्दी गर्मी सहन करना अभ्यासी का कर्तव्य है। वासना कष्टों का कारण है, उनके ना होने पर कष्ट नहीं होता। परमात्मा आगमन से मुक्त हैं। सारी सृष्टि ईश्वर के वश में है। आप भगवान विष्णु का भजन करें, वही सभी पापों से मुक्त करने वाले हैं। सन्निध कुमार ने राजा को ज्ञान देकर आकाश मार्ग से अपने लोक चले गए। राजा पृथु उनके बताए हुए ज्ञान में गमन रहने लगे। उनकी पत्नी अर्ची के विजितास्त्र, धूमकेतु, हर्षित, दिव्रत और यज्ञ नामक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि गुणों में अपने पिता पृथु के समान थे। राजा पृथु अपने पुत्रों को राज सौंपकर अपनी पत्नी अर्ची के संग वन में चले गए। राजा पृथु अपनी आत्मा को ईश्वर में लगाकर ब्रह्म रूप हो गए और समय आने पर शरीर को त्याग दिया। उनकी पत्नी अर्ची ने उनके वियोग में चिता बनाकर पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर गईं। सभी देवताओं ने अर्ची की प्रशंसा की। ओम हरि वासुदेवाय नमः। ओम हरि वासुदेवाय नमः। आपको हमारी अलौकिक कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और ऐसी अलौकिक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।